कौन से कलर का जहाज़ है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। और एयरलाइन पता नहीं क्यों यार, वैसे बंदा बड़ा बैठ गया हमजा के नहीं। ये जहाज़ का क्या नाम था बोला? वो नहीं यार, जहाज़ का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और सब मज़े में होगा। आप बैग देख के देख सकते हैं कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से हमने कैब पकड़नी है और निकलेंगे। और अच्छा स्टे रहा है इस होटल में हमारा। तो टाइम गुजर भी गया, 6 दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला, कुछ समझ नहीं आई किधर गए। फर्स्ट 3 दिन थे वो मज़े के गुजरे, जो आखिरी एक आध दिन था, फर्स्ट 3-4 दिन मज़े के, आखिरी 1-2 दिन था वो थोड़ा सा हो रहा था कि यार वापस जा रहे हैं दोबारा से वही काम जो है शुरू हो जाएगा, वहीं से दोबारा बिजी रूटीन शुरू हो जाएगी। तो खैर ओवरऑल नाइस डे था। अभी निकलते हैं और आज हम पहली बार ही तकरीबन कोई 9-9:30 बजे बाहर निकल आए हैं, नहीं तो हम 11-12 बजे बाहर निकलते थे। तो अभी देखते हैं आगे क्या नहीं होता। टैक्सी वो भाईजान आगादी एयरपोर्ट पहुंच गए हम और हमारी फ़्लाइट है आई थिंक 12:40 या 12:40 फ़्लाइट है हमारी। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन ठीक है, स्टिल 2.5 घंटे ऑलमोस्ट पड़े, 2.25 घंटे। इतना इशू होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिज़ी नहीं होता, ये सीन है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या चक्कर हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता ना क्या सीन हुआ था हमारा। लास्ट टाइम भी हमें उसने इमिग्रेशन वाले ने पकड़ लिया था कि भाई यहाँ पे वीडियो शूटिंग ना बना। हालांकि कोई मसला होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल हाँ बिल्कुल ऐसे जगह पे करो तो वो समझ आती है फिर भी। सो गाइस अभी हम फारिग हो चुके हैं हर चीज़ से और अभी बाहर आ गए हैं। अंदर मुझे इमिग्रेशन वालों ने दोबारा से पकड़ लिया था। इस बार तो मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा माइक लगा हुआ था। कहते ये क्या है, कैमरा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं माइक है, उनको समझना एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज की वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने कहता मुझे उतार के दिखाओ ज़रा, आप साइड पे आओ। उतार के उन्होंने सारा चेक चुक किया, वो डब्बी शब्बी जो मेरी माइक्रोफोन की सारी पड़ी होती है वो भी सारी चेक की, मतलब सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। और उसके बाद दोबारा हम अंदर आया तो अंदर जब लास्ट चेक होती है 5 बार यार पासपोर्ट चेक किया उन्होंने, 5 बार जगह जगह, पता नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं कैसा सिस्टम है। यूके में होता है कि यूके में ये होता है कि एक बार चेक किया तो बस खत्म, बात खत्म, खलास खलास। यार ये कौन से कलर का जहाज़ है? ये तो मैंने पहली बार देखा है और इतनी दूर से तो मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ। हम तो अभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं और खुला डुल्ला देखे ना, कितने बड़े जहाज़ थोड़े थोड़े हो रहे हैं यहाँ पे, कोई बड़ा जहाज़ नहीं खड़ा भी नजर आ रहा। तो गाइस सीन कुछ यूँ है कि अभी हम फाइनली फ़्लाइट लेट हो गई थोड़ी सी 10-15 मिनट और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। रयान एयर हमारी है एयरलाइन। पता नहीं क्यों यार, वैसे बंदा बड़ा बैठ गया हमजा के नहीं। ये जहाज़ का क्या नाम था बोला? वो नहीं यार, जहाज़ का 37। ये गाइस देख सकते हैं कैसे ये टायर को अभी पुश करेगा मोड़ने के लिए। और अभी तक सब वैसे बैठे भी हम आते हुए भी सबसे लास्ट में थे और अभी भी सबसे लास्ट में चल रहे थे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टैंसर एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मौसम, जैकेट आपने देख ली, पहन ली जैकेट मैंने, तो ठंड तो है यहाँ पे बॉस। और अभी इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। वो देख सकते हैं हल्का हल्का सनी वेदर है, एटलीस्ट शुक्र है बारिश नहीं हो रही। सो गाइस यूके बॉर्डर हर चीज़ से फारिग हो के हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लॉन्च में खड़े हैं क्योंकि नदीम को थोड़ा वेट है उसको, क्योंकि हम जल्दी फारिग हो गए और हमने टाइम उसको थोड़ा सा और बताया था, उसको भी 15-20 मिनट लगने आने में। तो हमें भूख लगी थी शदीद किस्म की, तो हमने सोचा कि अभी कुछ चाय पी लें। हमजा ने तो अपने लिए चाय किया लेकिन मैंने अपने लिए ये सॉरी कैरमल फ्रैपे ऑर्डर किया और सब चीज़ वगैरह। तो हमजा साहब फ़ोन पे लगे एज़ यूजुअल, दुनिया वाला बैठी है यहाँ पे टका के ऐसे देखे यहाँ पे ठंड है यार, सॉरी फॉर स्नीजिंग। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं और डॉक्टर साहब भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी आया तो और सर जी सब फिट फाट? तुम सुनाओ। बस सर बस ज़बरदस्त सीन रहा, ज़बरदस्त रहा। A1 रहा। रास्ते में सुनते हैं, सामान रखो यार।
सो गाइस सीन कुछ यूँ है कि अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। पिछले कोई आधा घंटे से खज्जल हो रहे थे और फाइनली एक नाइस रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम लजीज़ है। हमें पाकिस्तानी लग रहा था लेकिन ये निकला बंगाली रेस्टोरेंट है। यहाँ का सारा मेन्यू बंगाली था और सोसें सारी माशाल्लाह मीठी मीठी, लेकिन हमजा को वो पसंद नहीं है और डॉक्टर साहब को वो पसंद नहीं है। कैसी लगी है आपको? यार अभी तक तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन फूड अच्छा होगा इंशाल्लाह। काम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन हमजा की फरमाइश पे हम लोग इधर आ गए। हाँ, सिर्फ हमजा के लिए आ गए। हाँ जी, तो हम दोनों का तो मूड बन गया था तुर्किश रेस्टोरेंट का। बड़ा वीआईपी रेस्टोरेंट था वहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। जब खाना आता है आपको दिखाते हैं क्या खाने हैं। ये भी बताया ना नेट पे चेक करके इस रेस्टोरेंट पे कौन भाई मैं लजीज से नीचे आ चुका था, खैबर रेस्टोरेंट में मैं देख रहा था, तो मुझे फिर ये नाम लिया आप दोनों ने कि लजीज का चेक करो ना, जो लजीज का नाम ले रहे थे पहले। डॉक्टर साहब कह रहे नहीं, लेकिन लजीज का तुमने सबसे पहले मेंशन किया था। रेटिंग तो बहुत अच्छी थी ना, 4.6 M11 पे थे। हाँ तो तुमने कहा सबसे अच्छी रेटिंग इसकी है, तो इसलिए हाँ तो ये तो फिर आप ही गलती ना, हम पे क्यों डाल रहे हैं आप सही है भाई, मैं अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लूंगा। सो गाइस सीन कुछ यूँ है कि अभी अपने घर पहुंचा हूँ, हमजा को उतारा है अभी और वहाँ पे खाना खाया है जो कि इंतहाई बेकार था, बिल्कुल भी उसका स्वाद नहीं था। बंगाली फूड था जो कि हम बेसिकली पाकिस्तानी नाम की वजह से गए थे, लेकिन वो बंगालियों ने नाम रखा हुआ था। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम खा रहे थे उस एरिया में, नॉर्थ एम्पटन में, तो इसलिए आइडिया भी नहीं था कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हमजा साहब खाना चाहते थे कोई करी वगैरह, तो उस चक्कर में सारा खैर वो हो गया। तो वहाँ से फिर हम दोबारा डॉक्टर साहब के करके वहाँ से गाड़ी पकड़ी, वहाँ से निकले और यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ हल में। और एटलीस्ट इतनी बैंड बज चुकी है क्या बता नहीं सकता, तो बस दिल कर रहा है कि जाऊँ शावर लूँ और सो जाऊँ। तो इसलिए आप भी सो जाएँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।